भीष्म राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। कौरवों और पांडवों के पितामह होने के कारण इन्हें भीष्म पितामह कहा जाता है। बचपन में भीष्म का नाम देवव्रत था। इन्होंने गुरु वशिष्ठ से वेद और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। परशुराम से युद्ध एवं शस्त्र विद्या की शिक्षा ग्रहण की। इस प्रकार ये शास्त्र और शस्त्र दोनों ही विद्याओं में पारंगत हो गए। एक बार की बात है, महाराज शांतनु शिकार करते करते यमुना नदी के तट पर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक परम सुंदरी कन्या को देखा। महाराज शांतनु ने कन्या के पिता निषाद राज से कहा कि वह उनकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। निषाद राज ने शर्त रखी कि राजा की मृत्यु के बाद मेरी पुत्री का पुत्र ही गद्दी पर बैठेगा, देवव्रत नहीं। महाराज शांतनु को देवव्रत बहुत प्रिय थे और वे बड़े भी थे। उन्होंने निषाद राज की शर्त स्वीकार नहीं की और हस्तिनापुर लौट आए। लेकिन महाराज की दशा शोचनीय होती गई। देवव्रत ने पिता की चिंता का कारण पता लगाया और निषाद राज से निवेदन किया कि वे अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह उनके पिता से कर दें। देवव्रत ने निषाद राज के समक्ष ये प्रतिज्ञा की, मैं शांतनु पुत्र देवव्रत आज यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजीवन ब्रह्मचारी रहते हुए हस्तिनापुर राज्य की रक्षा करूंगा। पृथ्वी अपनी गंध को, अग्नि उष्णता को, आकाश शब्द को, वायु स्पर्श को, जल आर्द्रता को, चंद्र शीतलता को, सूर्य तेज को, धर्मराज धर्म को भले छोड़ दें, किंतु मैं तीनों लोकों के राज्य या उससे भी महान सुख के लिए अपना व्रत नहीं छोड़ूंगा। इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। शांतनु का विवाह सत्यवती के साथ हुआ। सत्यवती के 2 पुत्र हुए। एक का नाम था चित्रांगद तथा दूसरे का नाम था विचित्रवीर्य। शांतनु की मृत्यु के पश्चात चित्रांगद गद्दी पर बैठा, लेकिन जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई। फिर दूसरा पुत्र सिंहासन पर बैठा। इसके 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। दृढ़ प्रतिज्ञ भीष्म ने एक बार जो प्रण किया उसका अंत तक निर्वाह किया।